आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में स्कूलों को 13 अक्टूबर और कॉलेजों को 19 अक्टूबर से दशहरे की तातीलात। तेलंगाना के महकमा तालीम ने दशहरा त्यौहार मनाने के लिए रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सरकारी और खानगी स्कूलों में 13 से 25 अक्टूबर तक 13 दिन तातीलात होंगी। रियासत में तमाम इंतजामिया के स्कूलों को इन तातीलात से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब इंटरमीडिएट कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर तक छुट्टियां दी गई हैं। नाम पूछकर एक मुस्लिम सहाफी की बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने की बेइज्जती। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने सवाल पूछने वाले एक सहाफी का नाम पूछकर इसकी सरेआम मीडिया के सामने बेइज्जती की। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के करीमनगर लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय, जो रियासत के बीजेपी सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो मंदिरों की तामीर के लिए फंड्स नहीं दे रही है, जिस पर एक सहाफी ने कहा कि चंद्रशेखर राव मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के लिए फंड्स दे रही है। सहाफी के इस जवाब को बंडी संजय ने मुस्तरद कर दिया और पूछा कि आप किस अखबार से हैं। सहाफी ने जवाब दिया कि वो प्रजा तेलंगाना अखबार से हैं। इसके बाद सहाफी ने इबादतगाहों को दी गई इमदाद की तफसीलात पेश की, जिससे बौखलाहट का शिकार होकर बंडी संजय ने सहाफी का नाम दरियाफ्त किया। सहाफी ने बताया कि इसका नाम आजम है। मुस्लिम नाम सुनते ही बंडी संजय ने कहा कि आपसे बाद में बात करूंगा, और सहाफी का जवाब देने के बजाय मुंह फेर लिया। आरएसएस लीडर को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया गया। वजीर तारक रामाराव का इंकशाफ। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर बल्दे नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक आरएसएस लीडर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस का सदर बनाया है। जगत्याल में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने पंजाब के साबिका चीफ मिनिस्टर की जानिब से कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को लिखे गए खत की कॉपी को बताते हुए कहा कि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि रेवंत रेड्डी आरएसएस के लीडर हैं, बल्कि कांग्रेस लीडर और पंजाब के साबिका चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को एक खत लिखा, जिसमें पूछा गया कि रेवंत रेड्डी जैसे आरएसएस लीडर को कांग्रेस पार्टी का सदर कैसे बनाया जा सकता है। हैदराबादी शख्स का लंदन में कत्ल। बेटी की शादी के लिए हैदराबाद रवानगी से चंद घंटे पहले वारदात। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का लंदन में कत्ल कर दिया गया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक 65 साल मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन को हिल टॉप माउंट लंदन में चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के बाद वो अपने एक साथी के हमरा जा रहे थे कि लूट लेने की गर्ज से इनका कत्ल कर दिया गया। इस इत्तला के साथ ही उनके घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और वो सख्ते में आ गए। मोहम्मद ख्वाजा रईसुद्दीन साल 2011 से लंदन में मुकीम थे और उनकी बेटी की शादी 5 अक्टूबर 2023 को होने वाली है, और वो वतन वापसी की तैयारी में थे कि यह वाकया पेश आया। नाश को हैदराबाद लाने के लिए इंतजामात के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है। एमपी संजय सिंह की रिहायशगाह पर ईडी के छापेमारी पर बीजेपी का हमला। कहा, वजीर आला की रिहायशगाह पर बदउनवानी के मंसूबे बनाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 4 शंबे को आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह के घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टीम के छापे पर हमला किया है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दशनेत गौतम ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने एक्साइज पॉलिसी लाकर आवाम को बेवकूफ बनाया है। करोड़ों रुपए के एक्साइज पॉलिसी घोटाले की तमाम मनसूबाबंदी दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहायशगाह पर हुई थी। ऐसे में इन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो अवाम के दरमियान सादा जिंदगी की बात करके इख्तिदार में आए हैं। इख्तिदार में आते ही करप्शन में मुलविस हो गए। इनके कई वजीर जेल जा चुके हैं और अब बाकियों की भी बारी है। शराब पॉलिसी में करोड़ों का घपला हुआ है। इसी दौरान बीजेपी दिल्ली रियासती कारकुनों ने ईडी के छापे को लेकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर एहतजाज किया और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा किया। मुस्लिम नौजवानों की सरेआम पिटाई का मामला। 4 पुलिस एहलकारों पर तौहीन अदालत के इल्जाम तय। गुजरात हाई कोर्ट ने 4 शंबे को बाज़ाब्ता तौर पर उन 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्जाम आयद कर दिए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता साल खेड़ा जिले में 5 मुस्लिम नौजवानों को सरेआम ज़दोकोब किया था। जस्टिस एस सोपिया और एमआर मांगड़े की डिवीजन बेंच ने कार्रवाई के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर इल्जाम आयद किए गए। समाअत के दौरान इल्जामात का सामना करने वाले पुलिस अफसरान में से एक
डीबी कमावत ने कहा कि इसका इस वाक़े में कोई सरगर्म अमल दखल नहीं है। ताहम जस्टिस सोपिया ने इस दावे की तरदीद करते हुए कमावत की जाय वक़ूफ़ पर मौजूदगी को उजागर किया। जज ने निशानदही की कि कमावत ने मुतासिरीन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि इन्हें अवाम में वहशाना मारपीट का निशाना बनाया गया। जस्टिस सोपिया ने कहा, उन्होंने मुतासिरीन को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, जिनको अवाम में कोड़े मारे गए और बेदर्दी से मारा गया। उन्होंने कोड़े मारने की सजा को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, जो कि गैर कानूनी और तौहीन आमेज अमल था। चूंकि उनकी मौजूदगी मुतनाज़ा नहीं है, लिहाजा यह वाज़ेह है कि इसने मज़कूरा वाक़े में एक फ़ाल किरदार अदा किया था और कोड़े मारे जाने पर रजामंदी जाहिर की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम वीडियोस का जायजा लेने से ये बात सामने आई गई कि ये वीडियोस अवाम में खड़े चंद लोगों ने बनाई है, जिन्हें पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में कंट्रोल कर रहे थे। तौहीन अदालत इल्जामात का सामना करने वाले 4 पुलिस अफसरान एवी परमार, डीबी कमावत, केनाक सिंह, लक्ष्मण सिंह और राजू रमेश भाई डाभी है। इन पर डीके बासु केस में गिरफ्तारी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। हाई कोर्ट ने इन अफसरान को अपने दिफा में हलफनामा दाखिल करने के लिए 11 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। मजीद बना सीजेएम ने कहा कि मुतासिरीन इस वाक़े में मुलव्विस तमाम पुलिस एहलकारों की शनाख्त करने से कासिर थे। संजय सिंह के घर पर छापा, इलेक्शन करीब आते ही तमाम एजेंसियों को फाल कर दिया जाएगा, केजरीवाल का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइशगाह पर छापेमार पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1 साल से शराब घोटाले को देख रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं मिला। इन लोगों ने बहुत छापे मारे, शराब घोटाले में अभी तक कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, संजय सिंह के घर से भी कुछ नहीं मिला। ये सब आइंदा इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखकर हो रहा है। इलेक्शन करीब आते ही ये तमाम एजेंसियां फाल हो जाएंगी। वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि नामनिहाद शराब घोटाले के बारे में बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन इन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला। 1000 से ज़ायद छापे मारे गए और कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई। कभी कहते हैं कि क्लासरूम में घपला हुआ, बसों की खरीदारी में घपला हुआ, हर चीज की इंक्वायरी हुई। संजय सिंह की जगह पर भी कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और वो बीजेपी महसूस कर रहे हैं कि वो हारने वाली है, इसलिए ये हारे हुए आदमी की मायूसकुन कोशिश लगती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 4 शबे के रोज इल्जाम लगाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसके राज्यसभा एमपी संजय सिंह को निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप से मुताल्लिक मसाइल उठाए थे। पार्टी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में सिंह के इहाते पर ईडी के छापों पर रद्द-ए-अमल दे रही थी। आम आदमी पार्टी की तर्जुमान रीना गुप्ता ने कहा, संजय सिंह अडानी मामले पर सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इनकी रिहाइशगाह पर छापे मारे जा रहे हैं। मरकजी एजेंसियों को ना पहले कुछ मिला था और ना आज मिलेगा। पहले उन्होंने कल कुछ सहाफियों की रिहाइशगाह पर छापा मारा और आज संजय सिंह की रिहाइशगाह पर तलाशी ली जा रही है। जमीन के बदले नौकरी मामला, लालू तेजस्वी राबड़ी देवी समेत 6 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बिहार के साबिक़ा वज़ीर आला लालू यादव और उनके खानदान को लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनके अहलिया राबड़ी देवी और बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव की मुस्तकिल दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। लालू और राबड़ी समेत लैंड फॉर जॉब केस के 6 मुल्जिमान ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी थी। इसे कबूल करते हुए अदालत ने तमाम 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके अहलिया और बिहार के साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी, बिहार के नायब वज़ीर आला और उनके बेटे तेजस्वी यादव और बेटी राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट मीसा भारती मुल्जिम हैं। सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। 22 सितंबर को ही दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावा 14 मुल्जिमान को समन जारी किया था। लालू यादव के साथ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव, साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी, राज्यसभा के रुकन मीसा भारती भी अदालत पहुंचे थे। इस दौरान राज्यसभा एमपी मनोज झा भी उनके साथ मौजूद थे। समाज से पहले लालू प्रसाद यादव ने सहाफियों से बात की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए वो किसी चीज से नहीं डरते। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी।
फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवाजात, बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर।